खुशामदीद, मैं हूं मदर खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसको सुधांशु त्रिवेदी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। रजत शर्मा ने इंडिया टीवी पर उसको लेकर एक वीडियो चलाया। पहले आइए देखते हैं कि वो पूरा वीडियो क्या था। मेरे भाई तो दोस्तों, जैसा आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में एक नौशाद नाम का आदमी है जिसने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ है। अब इसमें कहा है कि उसने संत का भेष बना रखा था। नंदी महाराज जो एक बेल टाइप होता है उसको पूरा कवर कर लिया जाता है, उसके चेहरे पे खूबसूरत सा मुखौटा लगा दिया जाता है। जब हम छोटे थे अपने मोहल्लों में देखते थे कि इस तरह के जो संत आते थे वो उसको बुलाते थे और कोई उससे बात पूछते थे तो वो ऐसे करके सर हिलाती थी जिससे उनकी आमदनी हो जाती थी, पैसा मिल जाता था। आज के टाइम में जो भीख मांगने का जो सिस्टम है वो बहुत आसान है। एक सर्वे की रिपोर्ट के माने तो लगभग हिंदुस्तान में 4 लाख से ज्यादा भिखारी हैं, जिसमें 75,000 लोग ऐसे हैं जो 12th पास हैं या उससे ज्यादा उन पर डिग्री है, चाहे फिर वो ग्रेजुएशन की डिग्री हो या फिर कोई डिप्लोमा हो। सुधांशु त्रिवेदी ने जो वीडियो शेयर किया, उस वीडियो शेयर करने में उन्होंने जो कुछ लिखा वो मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ लिखा है अपने ट्विटर हैंडल से, वो मैं आपको दिखाता हूं। और इसमें लिखा है, हिंदू बनकर नंदी महाराज के साथ घूमकर भिक्षा मांगता था। सावन के पहले सोमवार को नाम बदलकर भीख मांगता पकड़ा गया मोहम्मद नौशाद। टारगेट क्या है? मोहम्मद नौशाद। जब लोगों ने तलाशी ली तो पता चला कि ये मुसलमान है। सच्चाई सामने आते ही हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा नौशाद। नौशाद को भी बेहतर तरीके से पता था कि अगर माफी नहीं मांगी जाएगी तो लिंचिंग का दौर चल रहा है, लिंचिंग हो सकती है, तो उसका माफी मांगना वहां पर बनता था। अब दूसरी चीज, भीख मांगना, चाहे वो हिंदू मांगे या मुस्लिम मांगे, भीख भीख होती है और इसको बुरा समझा जाता है। आगे लिखते हैं, बस ये वीडियो मीलौट तक पहुंचा दी जाए। अब एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि रजत शर्मा जो इंडिया टीवी पर न्यूज देते हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर करके एक वीडियो बनाया और उन्होंने इसका क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने इसका निष्कर्ष ये निकाला कि अगर पुलिस को सूचना ना दी जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। बड़ा हादसा क्या हो सकता था वो आप तमाम लोग समझदार हैं कि लिंचिंग हो सकती थी या कुछ और हो सकता था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर चला, सुधांशु त्रिवेदी ने शेयर किया, रजत शर्मा जी ने इस पे एक वीडियो चला दिया। तो कुल कहने का मतलब यह है कि इसमें जब रमजान का महीना आता है, रमजान के महीने में हम देखते हैं कि बहुत सारी औरतें जो है वो बुर्का पहनकर, हिंदू औरतें बुर्का पहनकर भीख मांगती हैं। उनको पता होता है कि ये रमजान में ज़कात और जो एक तरीका होता है पैसे देने का वो आसानी से जो है भीख मिल जाती है। तो रमजान के महीने में बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, बहुत सारे बाबा, बहुत सारे संत आते हैं, वो भी भीख मांगते हैं। तो भेष बदलकर भीख मांगना हो या फिर सीधे साधे भीख मांगना हो, भीख मांगने का जो काम है वो बहुत बुरा काम है। और ये सोचना चाहिए कि भिखारियों को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि मंदिर हो, मस्जिद हो, मार्केट हो या फिर घूमने फिरने की कोई भी जगह हो, भिखारियों का हर जगह तांता लगा हुआ है। भिखारी कहीं कम नहीं है। इसको अगर हम कहें इनडायरेक्ट में तो ये हो सकता है कि बेरोजगारी की वजह से भी भिखारी बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि नौकरी में पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, भीख मांगकर पैसे कमाना लोगों को आसान लगने लगता है। ये थी एक छोटी सी पेशकश। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मिल्लत टाइम्स को तमाम सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें।